रशिया की वजह से अमेरिका भारत पर टैरिफ वॉर थोप रहा है, इसीलिए अब रशिया ने अमेरिका को कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का टीजर दिखा दिया है ताकि वो लाइन पर आ जाए। ये टीजर एक ऐसी फिल्म का है जो अमेरिका और नेटो देशों के लिए डर का दूसरा नाम है। तो ये खबर बहुत बड़ी है। रशिया ने परमाणु मिसाइलों की तैनाती से जुड़ी 39 साल पुरानी संधि को रद्द कर दिया है। साल 1987 में 1987 में रशिया और अमेरिका ने कोल्ड वॉर खत्म करने के प्रयासों के दौरान यह तय किया था कि वो सीमाओं पर मौजूद 500 से 5000 किलोमीटर तक हमला करने वाली जितनी भी परमाणु मिसाइलें हैं उनको हटाकर उन्हें खत्म कर देंगे, 500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक। 8 दिसंबर 1987 को सोवियत संघ और अमेरिका में यह संधि हुई थी जिसका नाम था द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इस संधि का मकसद नेटो देशों और सोवियत संघ की सीमाओं पर तैनात परमाणु मिसाइलों और अन्य बैलिस्टिक मिसाइल्स को नष्ट करना था। अब देखिए, साल 1939 से 1945 तक दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी रही। विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया के दो शक्तिशाली देश अमेरिका और सोवियत संघ बिना लड़े एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनने की होड़ में लगे हुए थे। इसको शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर कहते हैं। यह कोल्ड वॉर साल 1947 में शुरू हुआ, 91 में जाकर 1991 में खत्म हुआ, तब सोवियत संघ टूट गया। इन 34 वर्षों के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधा युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर परमाणु हथियार और मिसाइलें बनाई। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का एक खतरा मंडराता रहा और यह तय था कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता है। इसकी वजह यह थी कि अमेरिका ने सोवियत संघ से निपटने के लिए साल 1949 में 12 देशों के साथ नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इस संगठन का मूल उद्देश्य क्या था? वो ये कि अगर कोई देश, कोई भी देश इन 12 देशों में से किसी भी एक पर हमला करेगा, किसी एक देश पर, तो सारे 12 देश मिलकर उस पर हमला कर देंगे। सोवियत संघ ने नेटो को अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझा और फिर 1970 और 1980 के दशक में उसने नेटो देशों से जो लगती हुई सीमाएं थी, उसकी बॉर्डर्स थे, वहां पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन मिसाइलों की रेंज 500 से 5000 किलोमीटर थी। सोवियत संघ के इस कदम को देखते हुए अमेरिका ने नेटो देशों में भी अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अमेरिका ने नेटो देशों में जो रशिया से लगी हुई थी, दो महाशक्तियों के इस कदम से दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा था। अगर गलती से एक भी परमाणु मिसाइल कोई भी देश सनक में चला देता तो महाविनाश होता। इस युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा यूरोपीय देशों को चुकाना पड़ता, क्योंकि सोवियत संघ का पहला हमला पड़ोसियों नेटो देशों पर और अमेरिका के दोस्तों पर ही होता। इसके अलावा दोनों महाशक्तियों ने जिस तरह की परमाणु मिसाइलों को तैनात किया था वो बहुत खतरनाक थी। ये कम दूरी वाली मिसाइलें थी जो पलक झपकते ही नेटो देशों पर हमला कर सकती थी और कम रेंज वाले इन मिसाइल हमलों को रोकना लगभग नामुमकिन था। हालांकि अमेरिका और सोवियत दोनों के लिए खर्चीला था। भारी भरकम खर्च का असर यह हुआ कि दोनों देशों ने शीत युद्ध खत्म करने के प्रयास शुरू किए। साल 1987 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत यूनियन के लीडर मिखाइल गोर्बाचोव ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए और फिर दोनों ने सीमाओं पर तैनात 2692 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को नष्ट कर दिया। इनमें परमाणु मिसाइलें भी शामिल थी। लेकिन साल 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। उस दौरान कोल्ड वॉर ने सोवियत संघ को आर्थिक रूप से काफी नुकसान पहुंचाया था, इसलिए उन्होंने देश के विकास के लिए अपने शासनकाल में दो नीतियां अपनाई। पहला ग्लासनोस्ट यानी खुलापन और दूसरा पेरेस्ट्रोइका यानी सुधार। इन नीतियों का मकसद अमेरिका के साथ चल रही कोल्ड वॉर का खर्च कम करके सोवियत की आर्थिक स्थिति सुधारना, दुनिया भर के देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाना, इस पर उन्होंने फोकस किया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई इस संधि के बाद यूरोप, अमेरिका और एशियाई देशों पर परमाणु युद्ध का खतरा टल गया उस दौरान। और इस संधि के करीब 4 साल बाद यानी 1991 तक 1991 तक कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। शीत युद्ध खत्म होने के साथ ही सोवियत संघ भी कई हिस्सों में टूट गया। सोवियत संघ के टूटने के बाद 15 नए देश बने, जिसमें से कुछ नेटो में भी शामिल हो गए। हालांकि इसके बावजूद मिसाइलों से जुड़ी यह संधि खत्म नहीं की गई।
लेकिन साल 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका को इस संधि से अलग करवा दिया। एक तरह से अमेरिका ने इस संधि को रद्द कर दिया था। अमेरिका का दावा था कि रशिया संधि के नियमों को नहीं मान रहा है। हालांकि रशिया अभी तक इस संधि के नियमों को मानता रहा है। साल 2019 के बाद रशिया की तरफ से कहा गया था कि जब तक अमेरिका उसके खिलाफ नेटो देशों में मिसाइलें तैनात नहीं करता तब तक वो संधि की शर्तों को मानता रहेगा। लेकिन अब रशिया ने भी संधि को अपनी तरफ से रद्द कर दिया और रशिया के इस कदम की 5 बड़ी वजह है। हम आपको बताएंगे कि अगर रशिया ने ये कदम उठाया है तो इससे कैसे ये टेंशन और भी बढ़ता है। पहला, रशिया से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है, भारत पर बनाया जा रहा दबाव। दूसरा, यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी मदद। अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की बात कही है, इससे रशिया को बड़ा खतरा होगा। तीसरा, रशिया को घेरने के लिए समंदर में अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन्स की लोकेशन में बदलाव। जी हां, बहुत करीब आ गई हैं अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स। चौथा, फिलीपींस में टाइफोन मिसाइल सिस्टम लगाया जाना। और पांचवा, ऑस्ट्रेलिया में टैलिस्मैन साब्रे युद्धाभ्यास में मिसाइलों का इस्तेमाल। रशिया के मुताबिक ये ऐसे कारण हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है और इसीलिए उसने मिसाइलों से जुड़ी संधि को रद्द कर दिया। रशिया के इस कदम को अमेरिका और नेटो देशों के लिए एक चेतावनी की तरह भी देखा जा रहा है। अगर रशिया और अमेरिका दोनों ने ही INF संधि को रद्द कर दिया है और इस संधि के रद्द होने से एक बार फिर दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अब इस खबर की गंभीरता को आप समझिए। जो स्थिति इस संधि से पहले थी वही स्थिति अब एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। यूरोपीय देशों और अमेरिका को रशिया की मिसाइलों से सबसे बड़ा खतरा रहेगा। और हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको हम बड़ी स्क्रीन पर जरा चल के बताते हैं, क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे हमारी पृथ्वी का जो 70% हिस्सा है, ग्राफिक्स आपके सामने आने ही वाला है बस। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्से पर पानी है, करीब 30% हिस्सा जमीन है और इसमें भी सबसे ज्यादा जमीन रशिया के पास है। रशिया का एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल 1,71,00,000 वर्ग मीटर है। इसका एक छोर यूक्रेन और दूसरा छोर जो है यूक्रेन और बेलारूस एक तरफ है और यूरोपीय देशों से जुड़ता है। तो ये देखिए सबसे ज्यादा जमीन वाला ये देश रशिया। और यहीं पर जब आप आगे आएंगे तो यहां पर आपको सभी नेटो देश मिलेंगे, जहां से अमेरिका का अलास्का के कुछ दूरी पर खत्म होता है। तो ये जो दूसरा वाला छोर है ये जाता है सीधा उधर अमेरिका की तरफ, अलास्का की तरफ। अब देखिए INF संधि खत्म होने के बाद रशिया अपने दोनों छोर पर 500 से 5000 किलोमीटर तक अपना जो मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तैनात कर सकता है। वो जमीन से जमीन पर हमला करने वाली परमाणु मिसाइलें भी तैनात कर सकता है, जिससे सबसे बड़ा जो नुकसान है वो नेटो देशों को होगा। जैसे पश्चिमी छोर पर अगर वो 500 से 5000 किलोमीटर तक जमीन पर ये देखिए हमला करता है, ये हो गया रूस और ये हो गए तमाम नेटो देश। इधर नहीं हो सकता क्योंकि इधर अगर वो करेगा तो अलास्का तक आके यहीं, ये अमेरिका है, यहीं पर आकर वो खत्म हो जाता है। ये 500 से 5000 किलोमीटर वाला मामला अगर इस तरफ करता है तो अमेरिका का बिल्कुल आप समझ लीजिए कि यहीं पर अलास्का पर आकर ये खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर फिर से हम एक बार दिखा सके, दूसरी तरफ जब वो नेटो देशों पर हमला करता है, ये देखिए ये नेटो देश है तमाम, उन पर अगर हमला करता है तो उसमें अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड्स, उत्तरी मैसेडोनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, ब्रिटेन, अलास्का, ये तमाम देश उसके रेंज में आते हैं जो 500 से 5000 किलोमीटर का रेंज है। तो अब आप समझ सकते हैं 90% यूरोपीय देशों को बर्बाद करने की क्षमता रखने वाली मिसाइलों को फिर से रूस ने तैनात कर दिया। इसी तरह से रशिया ने अगर पूर्वी छोर पर 5000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइलें तैनात की तो अलास्का और कनाडा तक वो हमला कर सकता है। कुल मिलाकर जो स्थिति दिख रही है, लेकिन अमेरिका और नेटो देशों के लिए खतरा केवल यही नहीं है। रशिया के पास 16000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइलें हैं।
इनकी मदद से रशिया अमेरिका ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश पर हमला कर सकता है। हम आपको अलग अलग जगहों पर दिखा रहे हैं, चाहे वो अफ्रीकी देश हो, चाहे वो इधर के देश हो, यूरोप के देश हो, चाहे इधर मिडल ईस्ट की तरफ उसको करना हो, एशियन कंट्रीज पर करना हो, कहां पर भी करना हो वो कर सकता है। इसलिए रशिया की तरफ से INF संधि का रद्द किया जाना अमेरिका और नेटो देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।